निफ्टी बैंक निफ्टी इंट्राडे ऑप्शंस। सिर्फ दो चीज़ों को फॉलो करके निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में इंट्राडे कैसे करते हैं ये वीडियो में हम लोग आज देखेंगे। लेकिन उसके पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये वीडियो जो है आप पूरा देखो। 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट का होता है। आपने टाइम इन्वेस्ट किया है, आप कुछ नॉलेज के लिए अगर यहाँ पे आए हो तो वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड मत करो। बहुत लोगों को मैंने देखा है, हैबिट रहता है कि कोई चीज़ वो लोग यूट्यूब पे सर्च करते हैं और वो इन्फॉर्मेशन अगर उसको स्टार्टिंग में कोई थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा है तो वो बस फटाफट फास्ट फॉरवर्ड करो उसको और आगे जाके उसका 2 मिनट का कंटेंट देख के फिर बंद कर दो। वैसा नहीं होता है। अगर किसी ने आपके लिए उतनी मेहनत की है तो उसको भी टाइम दो, उसको भी जस्टिफाई करो। और उसने तो मेहनत की है तो की है, वो आपके लिए की है। लेकिन आप लोग खुद भी समझो कि आप लोग यहाँ पे ये वीडियो देखने के लिए क्यों आए हो। आपको नॉलेज चाहिए, कुछ सीखना है उसके लिए, तो वीडियो पूरा देखो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्ट्रैटेजी के लिए भाग जाओ कि ये स्ट्रैटेजी कहाँ पे बता रहा है, ये 10 मिनट के बाद आने वाली है तो वहाँ पे देख लेते हैं। वैसा मत करो, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स भी ऐसे होते हैं कि बीच बीच में हम लोग बोलते रहता है ना, तो वो कहीं ना कहीं पे काम लग जाता है। वो लाइफ चेंजिंग पॉइंट भी बनता है, जो मेरे साथ भी हुआ है। मैं भी पहले, मुझे भी हैबिट था कि मैं वीडियोस फटाफट पहले स्किप करके जो मेन कंटेंट है वहाँ पे आ जाता था। लेकिन फिर वापस वो जो मेरे मेंटोर है वो बोलते थे, तब जाके हम लोग रिवर्स में आते थे और वापस सुनते थे। क्योंकि एक एक सेंटेंस इतना चेंजिंग होता था ना कि आपकी पूरी स्ट्रेटेजी, आपका पूरा माइंड पावर चेंज कर देता था कि यार अब तक मैं क्या कर रहा था और अब मुझे क्या करना चाहिए था। तो गाइस वीडियो को पूरा देखो। 10 मिनट है तो पेशेंस रखो। घर वालों को, फ्रेंड्स को, दोस्तों को, सबको बोल दो फोन नहीं करे, डिस्टर्ब नहीं करे, मैं 10 मिनट के लिए कोई चीज़ सीख रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली एडवाइस है कि स्किप मत करो और पूरा देखो। दूसरी एडवाइस मैं आपको बता दूं कि अब जहाँ पे भी इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे ये वीडियो देखते हो, रील देखते हो, तो उसको सेव करो, शेयर करो। उसमें शर्माओ मत या फिर ईगो मत रखो कि यार मैं क्यों करूँ, वो तो ठीक है, मैं तो देख के फटाफट स्क्रॉल करके छोड़ दूंगा। वैसा मत करो। उसको सेव करोगे, आपके लिए अच्छा है, आपको याद रहेगा, आगे जाके ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब्सक्राइब करोगे, अभी सब्सक्राइब का मैं आपको सबसे बड़ा बेनिफिट बताता हूँ। अभी एक जन का मुझे मैसेज आया था कि इंस्टाग्राम पे मैंने RSI का वीडियो डाला था। ये देखिए, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये देखो, यार सीक्रेट ऑफ RSI वाला। अभी उसने कमेंट करके मुझे बताया कि इसमें तो कुछ सीखने नहीं मिला और जैसा था वैसा उल्टा आपने कन्फ्यूजन बढ़ा दिया। लेकिन गाइज आप समझो, इंस्टाग्राम वाले सिर्फ 90 सेकेंड्स अलाउ करते हैं और 90 सेकेंड्स में हम लोग स्ट्रेटेजी नहीं सिखा सकते हैं। ये एक पॉइंटर्स होता है। इंस्टाग्राम पे आने का मतलब क्या है? एक पॉइंटर्स है कि हम लोग 2-3 पॉइंटर्स में आपको बता देते हैं कि हम लोग क्या क्या सिखाने वाले हैं। लेकिन इसका वीडियो है, ये देखो, ये मेरा यूट्यूब का चैनल है डीवीज अप्रोच। ये डीवीज अप्रोच, आप इसको सब्सक्राइब करो। मैं आपको बता रहा था ना सब्सक्राइब का इंपॉर्टेंस क्या है। तो सब्सक्राइब का ये इंपॉर्टेंस है कि सब्सक्राइब किया तो आपको नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन आएगा जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए, तो आप देख पाओगे वो वीडियो पूरा। ये वीडियो अभी यहाँ पे जो सीक्रेट ऑफ RSI मैंने आपको जो इंस्टाग्राम पे बताया, ये वीडियो दिख रहा है आपको, सीक्रेट ऑफ RSI। इसमें पूरा RSI का कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है मैंने। बहुत लोगों को जो 60-40, 70-30, 80-20 का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा था कि क्या यूज़ करना चाहिए, क्या सही है। सब कुछ सही है, लेकिन कैसे, कौन से टाइम फ्रेम पे किसको कब यूज़ करना चाहिए, वो पूरा ये वीडियो में बताया है। तो ये आप सब्सक्राइब करोगे तब जाके आपको डिटेल मिलेगी। तो 90 सेकेंड्स में हम लोग पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, हम लोग कोई सुपरमैन नहीं है। ठीक है, तो आप यूट्यूब पे भी करो, इंस्टाग्राम पे भी करो, तो दोनों जगह से आपको नोटिफिकेशन आएगा और आपको समझ में आएगा। तो उसको सेव करो, शेयर करो। शेयर करोगे तो लोगों को नॉलेज पास ऑन होगा, दूसरे लोग भी देख पाएंगे वो चीज़ को। तो नॉलेज बढ़ेगा उतना अच्छा है, सीखो उतना अच्छा है, और सीखा हुआ चीज़ कभी भी फेल नहीं होता है। राइट, तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बोलनी थी। अब शुरू करते हैं हम लोग ये इंट्राडे वाला आज का कार्यक्रम। सो हे गाइस, दिस इज देवेन एंड वेलकम टू डीवीज अप्रोच। लेट्स स्टार्ट विथ गेन लेवल्स। सिर्फ आपको 2 चीज पे ध्यान रखना है इंट्राडे के लिए। मैं आपको पूरा डिटेल सिखाऊंगा, इसमें आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में थोड़ा ऐसा लगेगा कि ये क्या हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ 2 ही चीज सीखनी है। एक बार आपने सीख ली ना, फिर आपके लिए बायाट हो जाएगा ये चीज। और ये बहुत ही इजी वे है इंट्राडे करने के लिए और बहुत ही सिंपल है। कोई आपको टूल्स, इंडिकेटर, दूसरा कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले गूगल करो, आप गूगल ओपन करो और यहाँ पे टाइप करो ये गैन कैलकुलेटर, GANN, यहाँ पे देखो लिखा है। उसमें फर्स्ट वाला आएगा स्टॉक मैनिएक्स, वो भी यूज कर लो, नीचे वाला भी यूज कर लो, कोई भी चलेगा। आप क्लिक करोगे तो एक क्यूब जैसा आएगा, रेड ब्लू ग्रीन का। इसमें निफ्टी का स्पॉट, ये हर चीज हम लोग स्पॉट
चार्ट पे कैलकुलेशन, स्पॉट वैल्यू पे कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है एंटर करंट मार्केट प्राइस। अब निफ्टी का क्लोजिंग प्राइस है लास्ट शायद 17,599 यानी 17,600 पकड़ लो, चलो 600 डाल देते हैं राउंड फिगर। तो ये 17,600 डाल दिया और कैलकुलेट पे आपने ये क्लिक कर दिया ना, तो यहाँ पे ये वैल्यूज आ जाएगी सब। अब इसको कैसे यूज करते हैं मैं आपको बताऊंगा। इसको पहले तो उसकी 17,600 की आगे की वैल्यू के लिए हम लोग को क्लॉकवाइज जाना है, और उसके पीछे की वैल्यू के लिए 17,600 के नीचे जो वैल्यू आती है उसके लिए एंटी क्लॉकवाइज जाना है। ठीक है, ये मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। मैंने पीपीटी भी बनाया हुआ है, पीपीटी भी है, और उसको लाइव चार्ट पे जाके भी आपको समझाऊंगा। तो पूरे एंड तक आप बने रहना इसमें। अब ये 17,600 है, उसके आगे की वैल्यू क्या है, उसके नीचे क्लॉकवाइज जाना है, तो ये 17,622। उसके आगे क्या आता है क्लॉकवाइज 655, फिर 689, फिर और आगे जाएंगे। अभी उसके यहां से ऊपर जाएंगे तो ये आप देखोगे 457 उसके नीचे की वैल्यू है, यानी हम लोग को इसके आगे जाके ऊपर जाना है 722, 755, 788। तो ये पूरा क्लॉकवाइज हो गया। अब ये 17,600 के नीचे की वैल्यू क्या है, फर्स्ट वैल्यू 589। तो हम लोग जो ये क्लोजिंग प्राइस है वो छोड़ देंगे 17,600, उसके नीचे और ऊपर दोनों की वैल्यू से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब आप पहले समझ लो कैसा है, मैं आपको आगे बताऊंगा उसको प्लेस कैसे करना है। तो 7,589, फिर उसके नीचे आता है 556, फिर 523, फिर 490, 457, फिर ये 424, 391, 358, 325, लाइक दैट। तो ये पूरा सर्कल घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, राइट। सॉरी। अब ये सब वैल्यू जो है ना, आप ये वैल्यू को एक एक वैल्यू जो लिखा है उसको यहाँ पे एक्सेल में जाके प्लेस कर सकते हो। एक्सेल में देखो ये 17,500, ये पकड़ लो 17,600 था, ये बोल्ड किया हुआ है। तो ये 17,600 की वैल्यू जो है उसके नीचे देखो पीछे पीछे की जो वैल्यू है ये सब गैन वैल्यूज है। ये 17,589, 17,556, 523, ये देख लो आप गैन पे, ये 589। अब डेसिमल से वो छोड़ दो, सिर्फ राउंड नंबर ले लो। तो 589, 556, 523, 589, 556, 523, ये मैंने थोड़ी वैल्यूज लिख ली है। और ये उसके आगे के नंबर से 622, 655, 689, ये 622, 655, 689। ठीक है, अब ये लास्ट में 956 है, उसके क्या आगे की वैल्यू भी लिख सकते हो। कैसे डालोगे आप उसमें, क्योंकि ये 956 है वो तो यहाँ पे खत्म हो गया है ये वाला। अब क्या करोगे, 17,956 आप यहाँ पे डालोगे और कैलकुलेट करोगे तो आपको उसके आगे की वैल्यूज मिल जाएगी। और इसके पीछे की वैल्यू चाहिए तो 17,161 आप यहाँ पे डाल देना और कैलकुलेट करोगे तो उसके नीचे की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया कि आप ये एक्सेल में भी ये वैल्यूज डाल के रख दो तो आपके लिए इजी रहेगा, बार बार आपको ढूंढने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि ये वैल्यूज चेंज नहीं होने वाली है। अब ये वैल्यू को हम लोग आगे जाके कैसे यूज करेंगे मैं आपको बताता हूं। उसके पहले थोड़ा सा थियरी समझ लेते हैं हम लोग, बाद में हम लोग चार्ट पे जाएंगे। अब ये है गेन स्क्वायर ऑफ 9 इन द शेयर मार्केट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट पार्ट इज एंट्री इन लाइव मार्केट। ये है थोड़ा उसका बेसिक थियरी, ये आपको पीपीटी में शेयर कर दूंगा, तो कोई ज़रूरी नहीं है आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो भी ले लो, नहीं तो आपको पीपीटी तो मिल ही जाएगा। ये मैंने जैसे आपको बताया अभी ये कैलकुलेशन कैसे करना है। अभी यहाँ पे ये जो वैल्यू डाला है आगे बता देता हूँ। ये वैल्यू डाला है, कैलकुलेट किया, तो ये इसके आगे ये क्लॉकवाइज जाना है, उसके नीचे 150, 175 और ऐसे ऐसे घूम के पूरा ये क्लॉकवाइज घूमेगा। और हम लोग आगे जाएंगे तो अगर उसको पीछे जाएंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज, ये रिवर्स में जाएगा, ऐसे 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 ऐसे। तो इसके पीछे के नंबर से आपको समझ में आ जाएंगे। 10,100 के नीचे का नंबर कौन सा है, ये 9,900 तो नहीं आता, ये वाला आएगा पहले, फिर ये वाला आएगा, फिर ये ऐसा घूमते घूमते आएगा। तो ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ये जो नंबर है, यानी आगे के और पीछे के क्लोजिंग प्राइस के आप एक एक्सेल पे ले लो। फिर उसको ऐसे चार्ट पे जाके, चार्ट कौन सा यूज करना है कैसे करना है हम लोग लाइव चार्ट पे जाके देखेंगे, लेकिन कैंडल स्टिक नहीं, आपको लाइन चार्ट यूज करना है, टिकर चार्ट भी बोलते हैं, वो यूज करना है। और ये जो नंबर्स हम लोग ने पहले देखे, ये वाले सब नंबर जो हम लोग ने एक्सेल पे ले लिए, वो वाले नंबर्स यहाँ पे प्लेस करने हैं। ये लाइन दिख रही है आपको 353, 378, ये गैन वैल्यूज के जो हम लोग ने नंबर निकाला है वो लाइन्स आपको प्लेस करनी है ऐसे। वो कैसे करनी है वो मैं आपको समझाऊंगा आगे। तो ये प्लेस हो गया। उसके बाद थोड़ा सा एक बेसिक समझ लेते हैं कि एंट्री कैसे होता है इसमें और एग्जिट कैसे होता है। उसके बाद हम लोग चार्ट पे जाते हैं। ये पहले थियरी समझ लेते हैं थोड़ा। अब समझ लो कि ये निफ्टी है, निफ्टी जो कल क्लोज हुआ है 17,599 पे,
ठीक है, वो अभी ये ओपन लिखा है हम लोग ने, यानी शायद 17,599 इधर था और निफ्टी आज ओपन हुआ है 30 पॉइंट ऊपर, सपोज यहाँ पे 17,600 पे। ये कोई भी एक वैल्यू पकड़ लो, हम लोग चार्ट पे देखेंगे। लेकिन यहाँ पे निफ्टी ओपन होता है तो कहाँ पे ओपन हो रहा है, ये दो लाइन जो दो गैन लेवल से उसके बीच में ओपन हो रहा है, राइट। तो हम लोग तुरंत ही एंट्री नहीं लेंगे, हम लोग को एंट्री कहाँ पे लेना है, या तो ये ओपन होने के बाद ये नीचे वाला लाइन क्रॉस करे, या तो ओपन होने के बाद ये ऊपर वाला लाइन क्रॉस करे, ठीक है। दो में से जो लाइन क्रॉस हुआ वो हम लोग एंट्री लेंगे। अगर ऊपर वाला ओपन होने के ऊपर वाला लाइन क्लोज होता है तो हम लोग कॉल बाय करेंगे, और ओपन होने के बाद नीचे जाता है और वो लाइन क्रॉस करता है तो हम लोग पुट बाय करेंगे। ऑप्शंस में हम लोग को कहाँ पे एंट्री लेनी है, एट द मनी या मैक्सिमम वन स्ट्राइक प्राइस, वन आउट ऑफ द लाइक इन द मनी नहीं, सॉरी ओटीएम, आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस, यानी एक ही स्ट्राइक प्राइस आप आगे जाओगे, उससे ज्यादा बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। अब कोई बोले क्योंकि बहुत ज्यादा गैप अप ओपन हुआ तो भी कोई भी दो लाइन, कोई भी दो गैंड लाइन है उसके बीच में ही ओपन होगा। सपोज 200 पॉइंट निफ्टी गैप अप ओपन होता है तो 200 पॉइंट यानी जो 17,600 है वो 17,800 हो जाएगा, तो 17,800, 820 और या 780 यानी कहीं ना कहीं दो गैंड लाइन के बीच में होगा। उसके बाद वो जो एक ऊपर या नीचे वाला लाइन क्रॉस करता है वहां पे एंट्री बनेगा आपका, ठीक है। तो ये समझ लो कि निफ्टी 200 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ है और 17,600 का 17,800 हुआ है, और ये है 17,800 का लेवल। तो अभी ये उसको यहां से ये क्रॉस होने दो या तो फिर ये नीचे लाइन क्रॉस होने दो, ठीक है। ये हो गया आपका एंट्री पॉइंट। अब ये मान लो यहां पे ये ऊपर क्रॉस हुआ है तो हम लोग यहां पे ये लाइन का जो भी वैल्यू है वहां पे हम लोग एट द मनी या वन स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी कॉल बाय करेंगे, ठीक है, निफ्टी का। उसके बाद यहां पे ये एंट्री लेने के बाद आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, उसके नीचे वाला लाइन। यहां पे एंट्री हुआ है तो ये नीचे वाला लाइन का जो वैल्यू है निफ्टी स्पॉट का वो आपका ऑप्शंस के लिए एग्जिट पॉइंट होगा, स्टॉप लॉस पॉइंट बनेगा। यहां पे ये लिखा है कॉल स्टॉप लॉस, कॉल एसएल मनी कॉल स्टॉप लॉस। अभी ये ऊपर क्रॉस किया, आपने एंट्री ले लिया यहाँ पे कहीं पे, वापस से नीचे आ गया, आपका कॉल का वैल्यू थोड़ा सा डिप्रिशिएट होगा लेकिन वापस से ऊपर जाना स्टार्ट होगा। आप एग्जिट नहीं करोगे क्योंकि उसने ये नीचे का लाइन क्रॉस नहीं किया है, ये आपका स्टॉप लॉस का लाइन है। ये ऊपर का लाइन, ये नीचे आया, नीचे जाके ऊपर का लाइन क्रॉस हुआ, जैसे ही ये ऊपर वाला सेकंड वाला जो लाइन है आपका कॉल का एंट्री यहाँ पे हुआ है और ये एंट्री जो सेकंड लाइन है उसको टच किया तो आपका स्टॉप लॉस जो यहाँ पे था वो स्टॉप लॉस अभी ये वाला लाइन हो जाएगा, कॉल स्टॉप लॉस। तो जैसे निफ्टी ने ऊपर वाला लाइन टच किया तो आपका स्टॉप लॉस भी आप नीचे से ऊपर वाली लाइन पे मूव करोगे, ठीक है। अभी ये नीचे जाके वापस से ऊपर और दूसरा वाला लाइन भी टारगेट 2 भी टच कर रहा है तो आपका स्टॉप लॉस जो यहां पे था वो अभी यहां पे आ जाएगा, आप आपका स्टॉप लॉस भी मूव करोगे। ये आपका निफ्टी स्पॉट के हिसाब से कैलकुलेशन होगा, तभी ऑप्शन का जो भी प्राइस रहेगा आप एंट्री एग्जिट निफ्टी के प्राइस के हिसाब से कर लोगे, ओके। अब या तो आप ये कॉल फर्स्ट टारगेट पे एग्जिट कर सकते हो, फर्स्ट लाइन पे सॉरी, क्योंकि फर्स्ट टारगेट पे भी जब भी निफ्टी आता है ना तो भी कॉल का वैल्यू 15 से 20% बढ़ जाता है, 100 वाला 115 120 हो जाता है। ये दूसरा टारगेट पे जाएगा तो 130 140 के ऊपर उसका प्राइस हो जाएगा, 100 वाला जो कॉल का भाव है वो, ठीक है। तो या तो आप सिस्टम को फॉलो करो या परसेंटेज भी फॉलो कर सकते हो कि मुझे 15-20% मिला तो मैं एग्जिट कर दूंगा, या सिस्टम को फॉलो करो कि जैसे ये ऊपर गया और ये टारगेट 2 तक आता है तो टारगेट 2 पे आएगा, उसके बाद टारगेट 3 पे जाएगा तो वैसे आप स्टॉप लॉस मूव करोगे। या फिर यहां पे अभी यहां से देखो ये नीचे आ गया, अभी ये नीचे आ गया तो क्या आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, यानी आपने जो यहां पे एंट्री लिया था आपका स्टॉप लॉस ये लाइन पे हो गया, तो भी आपको ये एक लाइन का प्रॉफिट है जो अराउंड 20% होगा, वो आपका प्रॉफिट हो गया। उसके बाद क्या करोगे आप इमीडिएटली वहां पे कॉल सेल करोगे और एट द मनी पुट बाय करोगे। इसके लिए आपको ये सब लाइंस ड्रॉ करके रखनी है पहले से ही, मार्केट चालू होगा उसके पहले से ही। तो यहां पे आपका कॉल एग्जिट हुआ और यहां पे आपका पुट बाय हो जाएगा। अब पुट बाय हुआ है यहां पे तो उसका स्टॉप लॉस क्या होगा, उसके ऊपर वाली लाइन, क्योंकि ये शॉर्ट का ट्रेड हो गया आपका, पुट बाय यानी निफ्टी शॉर्ट हो रही है, तो आपका ये ऊपर वाला जो लाइन है ये वाला आपका अभी स्टॉप लॉस हो गया, ओके। अभी जैसे जैसे ये थोड़ा सा ऊपर गया वापस से नीचे जा रहा है, ये नीचे वाली लाइन को टच किया तो वापस आपका स्टॉप लॉस ये जाओ यहां पे था वो अभी यहां पे आ जाएगा। ये वापस से ऊपर जाके वापस से नीचे जाता है, सेकंड टारगेट पे जा रहा है तो आपका स्टॉप लॉस ये वाली लाइन से अभी ये वाली लाइन पे आ गया, पुट स्टॉप लॉस। तो आप या तो टारगेट 1 पे एग्जिट कर दो अपने हिसाब से, परसेंटेज एग्जिट, या टारगेट 2, या फिर आप सिस्टम को फॉलो करो। कभी कभी बहुत शार्प फॉल भी आता है तो आपका 4 5 6 टारगेट भी एक साथ अचीव हो जाता है एक ही दिन में, 4 घंटे में, 3 घंटे में, वो भी पॉसिबल है। और उसमें ऑप्शंस डबल हो जाते हैं, 100 वाला 200 भी हो जाता है अगर 4 या 5 टारगेट अचीव हो गए तो।
तो यहाँ पे ये नीचे गया, वापस से ऊपर जाके ये थर्ड टारगेट पे आ रहा है, तो आपका स्टॉप लॉस जो यहाँ पे था अभी यहाँ पे आ जाएगा। तो आप सिस्टम को फॉलो करो। और यहाँ पे इतना होते हुए अगर 245 हो जाता है मार्केट टाइम, तो 245 तक आप आपका पूरा जो भी है पोजीशन वो जीरो कर दोगे, एग्जिट कर दोगे। ये एक रूल है। दूसरा आपका परसेंटेज, मैंने बताया कि परसेंटेज आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तीसरा सिस्टम से करो। चौथा सॉरी अगेन चौथा 245 हो जाता है तो 245 को आप पूरी पोजीशन एग्जिट कर दो। और एक चीज आप कर सकते हो कि अगर 3 घंटे तक आपने एंट्री लिया यहाँ पे सुबह सुबह और 3 घंटे तक कोई मूवमेंट नहीं रहा, वो भी हम लोग आगे देखेंगे कि वो 3 घंटे तक मूवमेंट नहीं रहा और साइडवेज जोन में चल रहा है, एक टारगेट दो टारगेट भी नहीं, एक ही जोन में चल रहा है, तो भी आप एग्जिट कर दोगे। जो आपका ज्यादा से ज्यादा 3 to 5% कॉल का डेप्रिसिएशन लगेगा या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका। आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा। अभी थोड़ा शायद बाउंसर जाएगा, आप इसको बार बार देखो, ये वीडियो को सेव करो इसको, तो आपको याद रहेगा। और आगे देख लेते थोड़ा सा। आफ्टर बाइंग कॉल पुट, ये मैं थोड़ा सा फास्ट आपको बता देता हूँ, आप इसको बाद में भी पूरा रेफर कर सकते हो, ये थियरी है। आफ्टर बाइंग कॉल पुट ऑन गैन लेवल्स, चेक इफ ओपन इंटरेस्ट डेटा, हम लोग आके देखेंगे व्हाट इज ओआई डेटा, इज सपोर्टिंग योर ट्रेड और नॉट। If yes, then hold the entry by applying SL and TSL. SL means stop loss, TSL means trailing stop loss. ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यानी क्या है, ये जो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि ये जो आपका स्टॉप लॉस था यहाँ पे पहले, ये ऊपर वाला लाइन जो ये टच किया यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे टच किया, तो ये आपका स्टॉप लॉस यहाँ से यहाँ मूव हो गया। तो आपने भी स्टॉप लॉस जो यहाँ से यहाँ मूव किया उसको ट्रेल बोलते हैं, कि हम लोग टारगेट को ट्रेल कर रहे हैं, तो स्टॉप लॉस भी आपका ट्रेल होगा साथ साथ में। ओके, तो उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बोलते हैं। बट इफ ओआई डेटा इज नॉट सपोर्टिंग, एग्जिट इमीडिएटली। अभी ओआई डेटा कैसे सपोर्ट करता है और कैसे नहीं करता है हम लोग आगे देखेंगे। पुट राइटिंग एंड कॉल राइटर्स एग्जिट, यानी पुट राइटिंग बहुत हैवी है और कॉल राइटर्स एग्जिट हो रहे हैं, ये थियरी समझ लो, चार्ट पे देखेंगे तो उसका मतलब है कि ये पुट राइटिंग हो रहा है, उसका मतलब है कि मार्केट अप ट्रेंड में है। कॉल राइटर्स भी एग्जिट हो रहे हैं, उसका मतलब भी ये अप ट्रेंड में जाने वाला है। सिमिलर वे में कॉल राइटिंग हो रहा है और पुट राइटर्स एग्जिट हो रहे हैं, उसका मतलब मंदी है, ये शार्प फॉल आने वाला है। ठीक है, ये एग्जिट रूल नंबर 1 है। व्हेन यू बाय अ कॉल ऑन गैन लेवल एंड व्हेन यू सी ओआई डेटा सपोर्टिंग योर कॉल एंट्री, देन यू होल्ड दैट कॉल फॉर टारगेट्स। Now when you see for more than 330 hours after entry, Nifty is moving nearby level only and not giving the target on or not triggering your stop loss, you must exit from such entry cost to cost. जो मैंने बताया ना आपको कि ये जो साइडवेज रेंज में रहता है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, 3 घंटे तक अगर वो एक ही रेंज में है तो आप या कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा आपका 2-3% का ऑप्शंस पे लॉस होगा, जो छोटा सा लॉस है, कोई बात नहीं है। आप ये थियरी पढ़ लेना। ये देखो, ये उसका एग्जाम्पल है कि आपने यहाँ पे कॉल बाई किया, ना ही ऊपर का लाइन टच कर रहा है ना ही नीचे का लाइन टच कर रहा है, 3.5 घंटा हो गया और एक ही रेंज में ऐसा वो 40-50 पॉइंट में घूम रहा है, तो कोई एप्रिसिएशन एट द मनी करने का मतलब यही है कि एट द मनी आप करोगे तो यहाँ पे आपका डेप्रिसिएशन कॉल में इतना, कॉल या पुट में ऑप्शन में आपको इतना नहीं लगेगा। आप फार आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस बाय कर लोगे तो ये इतना साइडवेज मार्केट में भी डेप्रिसिएशन अच्छा खासा हो जाता है। तो एट द मनी या मैक्स टू मैक्स 1 स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी। ओके, ये दूसरा एग्जिट रूल है, सेम टू सेम, कि अगर ये साइडवेज है तो साइडवेज में ज्यादा से ज्यादा एक ही टारगेट अगर इसने दिया है तो भी आप 3 घंटे तक वो दूसरे टारगेट का वेट मत करना। 3 घंटा हो गया है तो आप ये 3 आवर्स का रूल अप्लाई कर लोगे साइडवेज मार्केट में। फॉर इंट्राडे, डू नॉट टेक न्यू एंट्री आफ्टर 2:45 PM, मैंने आपको बताया। Whenever you buy call put on GAN level, apply 1 minute logic। 1 minute logic क्या है कि जब भी आप एंट्री लेते हो कॉल या पुट में स्टार्टिंग में, तो 1 मिनट के लिए आप रुक जाओ। कभी कभी कैसा होता है कि ये ऊपर जा रहा है और तुरंत वो ऐसा टर्न होकर नीचे आ जाता है, तो 1 मिनट के लिए आप वेट करो कि आप जब भी ऑर्डर पंच करने की तैयारी कर रहे हो, आप ऑर्डर पंच करोगे, उसमें भी थोड़ा सा टाइम निकल जाता है, 30-40 सेकेंड्स। सॉरी, गला थोड़ा ड्राई हो रहा है आज। तो ये 1 मिनट लॉजिक, उसका मतलब है कि अगर आपने एंट्री लिया और तुरंत नीचे आ जाता है, तो जब भी आप ये टाइप करते हो उसमें भी 15-20 सेकंड 30 सेकंड निकल जाता है, और एंटर करने के पहले आप देखो उसको कि ये ऐसा जाके तुरंत टर्न हो गया है कि नहीं। टर्न हो गया है तो वेट करो थोड़ा क्या आ रहा है उसमें, और नहीं तो टर्न होके भी थोड़ा वहां पे ही है तो आप ये
उसका एंट्री ले लो, कॉल या पुट जहां पे भी इनिशिएट हो रहा है। तो ये 1 मिनट लॉजिक का मतलब है। इन अप ट्रेंड व्हेन निफ्टी क्रॉसेस वन गैन लेवल, प्लेस एसएल और टीएसएल स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बिलो दैट लेवल। जो मैंने बताया कि एक लाइन के नीचे वाला जो लाइन है वो आपका स्टॉप लॉस हुआ, और जब भी पुट में बाय करोगे तो ये लाइन के ऊपर वाला लाइन है वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। आफ्टर एग्जिटिंग फ्रॉम पुट, वेट फॉर रिवर्सल लेवल्स टू क्रॉस टू बाय कॉल, डू नॉट बाय पुट अगेन आफ्टर सेलिंग पुट एंट्री। ठीक है, उसका मतलब क्या है कि अगर आपने पुट से एग्जिट कर लिया है तो वापस से पुट अगर वो और नीचे जा रहा है तो वापस पुट बाय करने मत जाना। कि आपने पुट जो भी लेवल पे बाय किया है ये नीचे जा रहा है और ये आपका गेन लेवल है, उसको ट्रिगर करके वो नीचे जा रहा है, तो आपने यहां पे पुट ले लिया है, तो उसके बाद आपने एक टारगेट दे दिया, 2 टारगेट आगे आपने एग्जिट कर लिया है, फिर और वो नीचे जा रहा है तो वहां पे वो तीसरी लाइन को टच किया तो आप वापस से पुट बाय करोगे, वैसा मत करना। एक बार एग्जिट कर लिया तो कोई भी एक गैन लेवल ट्रिगर होना चाहिए। गैन लेवल यानी जो लाइन से वो लाइन को, यानी एग्जिट करने के बाद और नीचे जा रहा है तो छोड़ दो। कॉल में भी अगर आपने 2 या 3 टारगेट ले लिया और एग्जिट कर दिया तो और ऊपर जा रहा है तो उसको छोड़ देना, फिर नई एंट्री लेने मत जाना। फिर वेट फॉर द पुट एंट्री, अगर ऊपर से वो आपने एग्जिट किया है फिर नीचे अगर वो ट्रिगर होता है पुट के लिए तो पुट में बाय करो, लेकिन कॉल में एग्जिट किया तो वापस कॉल बाय करने मत जाना। ओके, so option 1, you can exit when stop loss or trailing stop loss gets triggered. If no stop loss or trailing stop loss triggered, exit near 3 p.m. or 2:45 p.m. Exit according to 2 exit rules mentioned on the previous slides, means जो आपको मैंने बताया साइडवेज वाला कि 3 घंटे तक साइडवेज एक ही रेंज में तो भी एग्जिट कर देना, कोई टारगेट या स्टॉप लॉस नहीं हो रहा है तो भी। यू कैन डिफाइन 1 प्रॉफिट परसेंटेज, मैंने आपको बताया कि जैसे आप 15, 20, 25% प्रॉफिट आपको दिख रहा है और आपको एग्जिट कर देना है, परसेंटेज वाइज एग्जिट बोलते हैं उसको, तो दैट इज ओके। उसके बाद चाहे 30, 40, 50% जा रहा है जाने दो, लेकिन आपने अगर डिसाइड किया मुझे 20% चाहिए, उतना मिल गया तो भी ठीक है। क्योंकि आपको इंट्राडे में एक ट्रेड अगर 100 रुपए वाला ऑप्शन 120 हो रहा है ये गैन लेवल पे काम करके, ऐसे 5 दिन भी ट्रेड हो गया तो भी पैसा डबल हो जाता है 20% करके, राइट? मैजिक। यू कैन यूज OI डेटा बाउंड्री सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मेथड फॉर परफेक्ट एग्जिट। अभी OI बाउंड्री क्या है वो भी हम लोग अभी OI का टॉपिक आएगा तभी सीखेंगे। ओके, सो ये समझ लो, ये माइंड में डाल दो, कॉल राइटिंग इज डाउन ट्रेंड, पुट राइटर्स एग्जिटिंग इज ऑल्सो डाउन ट्रेंड। पुट राइटिंग हो रहा है उसका मतलब है अप ट्रेंड, और कॉल राइटर्स एग्जिटिंग उसका मतलब है अप ट्रेंड। और बोथ कॉल एंड पुट राइटिंग इसका मतलब है साइडवेज, यानी कॉल राइटर का नंबर सपोज 5 लाख है और पुट राइटर का नंबर भी अराउंड 5 लाख है, दोनों इक्विवेलेंट है, तो उसका मतलब है मार्केट साइडवेज रहने वाला है। तो ये हो गया आपका गैन का थोड़ा सा थियरी। अब हम लोग देख लेते हैं ओपन इंटरेस्ट डेटा, उसका भी थियरी देख लेते हैं, फिर हम लोग समझेंगे उसका। ये पूरा डिटेल में यहां पे नहीं बताऊंगा आपको, थोड़ा ये बेसिक बता देता हूं। अभी ये पुराने एग्जाम्पल्स है, ये देख लो, निफ्टी 7600, 7550, 7500, 7450, 7650 वैसा चल रहा है। करंट मार्केट प्राइस जो है निफ्टी का अभी जो है 17600, हम लोग जब भी आगे जाएंगे ओपन इंटरेस्ट डेटा में तभी देख लेंगे प्रैक्टिकल में। अब ये जो 3 है, लास्ट के 3 करंट जो चल रहा है वो और उसके पहले के 2, वो 3 का मिलके उसका चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यहां पे जो लिखा है, तो ये माइनस में है। माइनस का मतलब क्या है कि कॉल राइटर्स एग्जिट हो रहे हैं, और यहां पे ये पुट राइटर्स है, ये पुट वाला कॉलम है, उसका चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ये 3 का क्या है, प्लस है, प्लस 22 लाख, यानी कि ये पुट राइटिंग हैवीली हो रहा है। तो कॉल राइटर्स एग्जिट और पुट राइटिंग हो रहा है, उसका मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। हम लोग ने देखा यहां पे अभी वो गैन के रूल्स में देखा हम लोग ने। अभी यहां पे देखो, ये कॉल राइटर्स है, कॉल राइटर्स कॉल्स वाले कॉलम में चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो है वो टोटल प्लस में है, प्लस 8 लाख, प्लस 7 लाख, प्लस 5 लाख, तो ये तीनों का टोटल करोगे तो टोटल प्लस में है। तो कॉल राइटर्स हैवी है, कॉल राइटिंग हो रहा है। और कॉल राइटिंग का मतलब क्या है, हम लोग ने थियरी में क्या देखा, कॉल राइटिंग का मतलब डाउन ट्रेंड, प्लस चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इनपुट्स वो माइनस में है। माइनस का मतलब क्या है, माइनस 12 लाख है, ये 5, 3 और 4, तो माइनस का मतलब क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव क्या है, एग्जिट हो रहा है, यानी कॉल राइटिंग हो रहा है और पुट राइटर्स एग्जिट हो रहा है, उसका मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड। ठीक है, तो ये उसका बेसिक था। अब ये देखो,
ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है। अभी इतना बड़ा जब भी फिगर होता है ना 20-20 लाख के आसपास का, तो 1-2 लाख आगे पीछे 2-3 लाख आगे पीछे चलता है। तो 2-3 लाख अगर, यानी उसका मतलब क्या है कि 15-17 लाख कॉल राइटर्स भी है और 18-20 लाख पुट राइटर्स भी है, तो इक्विवेलेंट चल रहा है। तो उसका मतलब क्या है कि ये मार्केट 50 पॉइंट 100 पॉइंट के बीच में ही झूलते रहेगा। तो ये हम लोग को पहले ही बचा सकता है कि हम लोग पहले ही एग्जिट हो जाए या तो एंट्री ही ना ले। तो ये हम लोग को 2 चीज सिर्फ अप्लाई करनी है, गैन लेवल्स और ओआई डेटा, ऑप्शन चेन हम लोग को देखना है। अभी उसको कैसे देखते हैं मैं आपको बता देता हूं प्रैक्टिकली। सबसे पहले हम लोग ये ऑप्शन डेटा, आप गूगल में जाके सर्च करोगे ओआई डेटा तो निफ्टी का आपको ये आ जाएगा, या तो आप ये देख लो NSEindia.com/option-chain, उसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये निफ्टी। यहाँ पे उसका एक्सपायरी डेट, यहाँ पे आप बैंक निफ्टी या स्टॉक भी डाल सकते हो, कोई यहाँ पे स्टॉक है, जो भी डालना डाल सकते हो। तो ये हम लोग ने निफ्टी सिलेक्ट किया है। सबसे पहले मैं आपको ये जो मंथली एक्सपायरी है वो बता देता हूँ, 27 अप्रैल वाला। अभी ये देखो, ये येलो पोर्शन यहाँ पे खत्म हो जाता है और येलो पोर्शन ये यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। उसका मतलब क्या है कि ये जो दोनों का मेल मिलाप यहाँ पे हो रहा है ना, दोनों का मिलन हो रहा है, वो है बीच का जो क्लोजिंग लेवल 17,600। ठीक है, ये कॉलम यहाँ पे दिख रहा है चेंज इन ओआई, हम लोग ने जो पहले देखा अभी, और यहाँ पे भी है चेंज इन ओआई। यहाँ पे लिखा है पुट और यहाँ पे लिखा है कॉल्स। तो ये पूरा सेक्शन कॉल्स वाला है और ये पूरा सेक्शन पुट वाला है। हम लोग को ये आईवी उसका नहीं देखना है, एलटीपी चेंज आस्क क्वांटिटी वो कुछ नहीं देखना है, सिर्फ चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखना है। और ये ओआई लिखा है वो टोटल ओपन इंटरेस्ट है, लास्ट में जो है ना, लास्ट कॉलम और फर्स्ट कॉलम ओआई, वो टोटल ओपन इंटरेस्ट है, यानी टोटल कितना है। अब हम लोग देखेंगे कि ये 17,600 चल रहा है, तो इसमें सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहां पे है। तो सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हम लोग देखेंगे तो यहां पे ये 52,000 है। देखो ये यहां पे कहीं पे भी 52,000 के ऊपर नहीं है, ये 43,000 है, 37। तो हाईएस्ट यहां पे 52,000। तो कौन सा लेवल है वो, 17,000 का, 17,000। ओके, और सेम वे में पुट राइटर्स हम लोग देखेंगे तो हाईएस्ट कहां पे है। अभी फिलहाल तो हम लोग ने मंथली किया हुआ है, यस 27 अप्रैल, तो 17,600 है। उसके बाद वाला कहां पे है, 18,500 पे, 26,000। तो हाल फिलहाल तो 17,600 ही बहुत स्ट्रांग लेवल है, और उसके बाद वाला देखो तो 18,500। तो हम लोग अगर ये लेवल थोड़ा सा सपोज कम रहता ना, 20,000 के आसपास, तो ये 18,500 अपर साइड का बाउंड्री पकड़ सकते हैं, और नीचे में ये 17,000 का लेवल जो यहाँ पे हाईएस्ट कॉल राइटर से 52,000। तो 17,000 और 18,500 आपका अपर बाउंड्री और लोअर बाउंड्री हो गया। ठीक है, तो हम लोग ने जो पहले बताया ना, ओपन इंटरेस्ट बाउंड्री के पास रहेगा, तो ओआई बाउंड्री जो बताया वो है। तो उसका मतलब क्या है कि सपोज ये 17,000 है, लोअर बाउंड्री है, तो 17,000 के आसपास कहीं पे ये चल रहा है। 17,100 अभी निफ्टी क्लोजिंग में चल रहा है, आज जैसे 17,600 है, तो 17,100 के आसपास चल रहा है। तो क्या हुआ, इट इज नियर द लोअर बाउंड्री, और 18,400 चल रहा है तो इट इज नियर द अपर बाउंड्री। तो ये बाउंड्री के आसपास रहेगा, और वहां पे आपको अगर 18,500 अपर बाउंड्री और वहां पे कॉल बाय जनरेट हो रहा है कोई सिग्नल ये गैन लेवल के हिसाब से, तो हम लोग थोड़ा प्रिकॉशनरी काम करेंगे, कॉशन लेके काम करेंगे, हम लोग एंट्री नहीं लेंगे, क्योंकि अपर बाउंड्री के पास है तो वहां से काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहता है और वहां से रिजेक्शन के चांस ज्यादा रहते हैं। सेम वे लोअर बाउंड्री पे भी हम लोग अगर पुट का एंट्री मिलता है तो वो हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। 1-2 एंट्री अवॉइड किया तो कुछ हम लोग छूटने वाले नहीं है उसमें। ओके, तो ये हो गया आपका ओआई डेटा। अब उसमें जो लास्ट मैंने बताया ये 17,600 है, तो वहां से लास्ट 3 देख लो, 550 और 500 और 17,600। तो ये 3 जो है ये अभी मंथली था, हम लोग इसको वीकली कर देते ट्रेडिंग के लिए। 13 अप्रैल, अभी यहां पे लास्ट 3 जो कॉल रेटिंग है वो कितना है, 17,000, 2,500 और 68,000। और उसके बाद वाला अगर अब हम लोग अभी इसके आगे जाएंगे तो 17,650, 17,700, 750, 800, उसमें कॉल राइटर्स कितने हैं, कॉल राइटर्स 21,000 जो चेंज इन ओपन है, ओपन इंटरेस्ट,
21,000, 33,000, 14,000, 41,000, 31,000। और सेम वे वहाँ पे पुट राइटर्स कितने हैं? काफ़ी कम है, 6,000, 5,000, 300, 4,000। उसका मतलब क्या है? कॉल राइटर्स हैवी है, कॉल राइटर्स हैवी और पुट राइटर्स कम है। उसका मतलब क्या है कि वहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ सकता है। तो 17,600 के ऊपर आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है कि मार्केट यहाँ थोड़ा एग्जॉस्ट हो चुका है। सेम वे में अगर नीचे जाएंगे तो नीचे में उसका 68, 17, 2,500, 200, 1,100, अराउंड 90,000 के आसपास है। और नीचे जाएंगे तो ओ आई चेंज इन ओ आई कितना है? 29, 11, 48, 9, 57। तो ऑलमोस्ट हम लोग देखेंगे नीचे के लेवल पे जाएंगे तो दोनों का ओ आई सेम टू सेम चल रहा है, थोड़ा बहुत आगे पीछे है। तो उसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा डाउन साइड आने का चांस नहीं है। आ सकता है शायद 100, 150, 200 पॉइंट, लेकिन बहुत ज़्यादा डाउन जाने का चांस नहीं है, क्योंकि कॉल राइटर्स है उससे और थोड़े ज़्यादा पुट राइटर्स भी है। लेकिन उसके ऊपर हम लोग नहीं जा सकते, ऊपर में भी स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे पुट राइटर्स बहुत कम है और कॉल राइटर्स हैवी है। करेक्ट? तो ये हो गया आपका ऑप्शन डेटा, ओआई डेटा। जब भी आप एंट्री लोगे, जैसे 17,600 पे मंडे को मार्केट खुलता है, 17,650 पे, तो हम लोग ये ओआई डेटा पहले रिफर करेंगे कि ओआई डेटा क्या चल रहा है। ओआई डेटा सपोज मंडे को खुलते ही ये दिख रहा है कि एक आगे के 3-4 लेवल से वहाँ पे कॉल राइटर्स हैवी है और पुट राइटर्स कम है, और हमारा गैन लेवल पे भी पुट में एंट्री होता है, तो वो स्ट्रॉन्ग एंट्री हो गया आपका। तो मार्केट नीचे जाने का चांस ज़्यादा है, आपको आराम से 2, 3 या 4 टारगेट मिल सकते हैं। सेम वे अगर आपका कॉल का एंट्री गैन लेवल पे जनरेट होता है और खुलते ही आप देखोगे कि ओआई डेटा में अगर पुट राइटर्स ज़्यादा है और कॉल राइटर्स कम है या एग्जिट हो रहे हैं, तो उसका मतलब कि अप साइड के टारगेट ज़्यादा और जल्दी आ सकते हैं। और अगर दोनों बाजू इक्विवेलेंट चल रहे हैं, दोनों बाजू सपोज 1-1 लाख चल रहा है, तो आप थोड़ा वेट भी कर सकते हो। चाहे गैन लेवल पे एंट्री ट्रिगर हो जाए, आप वेट कर सकते हो, क्योंकि उसका मतलब है कि साइडवेज ओआई बता रहा है। तो ओआई चेंज होने में भी थोड़ा टाइम जाता है। तब तक में अगर वो ऊपर नीचे हो रहा है, तो थोड़ा ऊपर गया तो तुरंत नीचे भी आ सकता है, तो आप उससे बच सकते हो। तो ओआई डेटा इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये हो गया आपका ओआई। अब हम लोग थोड़ा चार्ट पे आगे गैन लेवल्स देख लेते हैं। ये जो गैन लेवल्स की एक्सेल में वैल्यू थी, ये 17,600 के आगे वाली 622, 655, 689 और पीछे वाली 589, 556, 523, वो मैंने ऑलरेडी ये लेवल्स प्लेस कर दिए। अभी उसका मतलब क्या है कि सबसे पहले तो आपको कैंडलस्टिक नहीं लेना है, आपको लाइन चार्ट यूज करना है, टिकर चार्ट यूज करना है। ठीक है? आप उसको 0 मिनट या 1 मिनट, बहुत सारे चार्ट पे 0 मिनट भी रहता है, अगर नहीं है तो आप उसको 1 मिनट चार्ट कर सकते हो। लाइन चार्ट, 1 मिनट चार्ट। तो ये है। और ये रेड वाली जो लाइन्स है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, कुछ नहीं है, नॉर्मल सी हॉरिजॉन्टल लाइन आपको ड्रॉ करनी है। जैसे ये है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन, अभी ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी, तो ये ड्रॉ हो गई। उसको डबल क्लिक करोगे तो उसको यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट्स में उसकी वैल्यू आ जाएगी। आप यहाँ पे उसको चेंज कर सकते हो डायरेक्टली 17,800 की, जो आपको जैसे टाइप करना है। तो ये वैल्यू आप यहाँ पे टाइप करोगे और ओके करोगे तो ये लाइन वहाँ पे वो लेवल पे प्लेस हो जाएगी। तो ये वैसे ही मैंने हॉरिजॉन्टल लाइंस प्लेस किए गैन लेवल के हिसाब से। अब जैसे हम लोग ने सीखा, अब ये निफ्टी यहाँ पे क्लोज हुआ है, राइट? 17,602 पे क्लोज हुआ है। तो हमारे ये लेवल्स हमको पहले ही ड्रॉ करके रख देने हैं। अब अगर ये निफ्टी यहां पे सीधा गैप अप यहां पे खुलता है, तो ये 2 गैन लेवल लिए और ये लेवल के बीच में खुला है, तो हम लोग को कुछ नहीं करना है जब तक कि ये यहां से क्रॉस ना हो जाए पूरा, या फिर ये लाइन क्रॉस ना करे। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर ये लेवल क्रॉस हुआ तो हम लोग यहां पे कॉल बाय करेंगे एट द मनी वाला, या फिर ये लाइन क्रॉस किया तो हम लोग यहां पे पुट बाय करेंगे एट द मनी वाला। अगर यहां पे हमारा पुट बाय होता है तो ये वाला जो लेवल है ये वो हमारा स्टॉप लॉस होगा पुट के लिए, और अगर ये वाला लेवल पे हमारा कॉल बाय हुआ तो ये वाला जो लेवल है, ये लाइन, वो हमारा स्टॉप लॉस होगा कॉल के लिए। फिर अगर ये हमारा सपोज पुट में एंट्री आ गया है खुलते ही, यहां पे ये लेवल पे पुट में एंट्री आ गया, तो ये स्टॉप लॉस होगा। यहां से ये नीचे 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 जा रहा है, जैसे ही ये लाइन को टच करेगा आप आपका स्टॉप लॉस ये लाइन पे लाके रख दोगे।
जो पहले आपका ये स्टॉप लॉस था, अभी आपका ये स्टॉप लॉस हो जाएगा। और ये यहां से ये ऐसा नीचे जा रहा है तो फिर आपका स्टॉप लॉस आप यहां पे लेके आओगे। यहां से ये अगर ऐसा क्रॉस करके सीधा ऊपर जा रहा है तो आपका यहां पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, तो कॉल से आपका एग्जिट हो जाएगा एक टारगेट का प्रॉफिट पे, और यहां पे आपका पुट पे बाय हो जाएगा। ये आप यहां पे आपका पुट का लेवल होगा बाय, और आपका स्टॉप लॉस होगा ये लाइन। ठीक है, जैसे जैसे यहां से ऊपर ऊपर जा रहा है, ये वापस से आपका स्टॉप लॉस आप यहां पे शिफ्ट करोगे, यहां से यहां जाएगा, उसको आप बोलोगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। आपका स्टॉप लॉस आपने ट्रेल किया है। और सपोज यहां पे ये लेवल पे आपने एग्जिट कर दिया वन टारगेट पे कॉल को, और ये कॉल यहां से स्ट्रेट और ऊपर जा रहा है, स्ट्रेट ऊपर जा रहा है, तो भी आप अभी कॉल में ये लेवल पे कोई भी लेवल पे बाई नहीं करोगे, क्योंकि आपने कॉल यहां पे बाई कर लिया। फिर यू विल वेट फॉर नेक्स्ट गेन लेवल, उसके नीचे वाला कॉल में था, इसके लिए आप अभी नीचे वाला टारगेट देखोगे पुट वाला। अभी कॉल को ढूंढने मत जाना कि और ऊपर जा रहा है तो मैं वापस चढ़ जाता हूं, क्योंकि ऑलरेडी यहां से यहां इतना रैली कर दिया है तो वो कहीं ना कहीं पे टर्न हो सकता है। ओके, तो बहुत ही सिंपल है। जब भी आपने ये एंट्री लिया है कोई भी एक लेवल पे, मैं आपको वापस से बताता हूं थोड़ा। सपोज ये निफ्टी यहां पे खुला है और अभी यहां से ये क्रॉस होता है, तो यहां पे आपका कॉल बाय हो जाएगा। ये आपका कॉल बाय हो गया। ये लाइन आपका स्टॉप लॉस हो गया। ठीक है, थोड़ा बड़ा करते हैं इसको। अभी यहां पे आपका कॉल में एंट्री हो गया है और अभी ये चल रहा है यहां पे कहीं पैसा। तो आप ओआई डेटा को हर 10 मिनट में मॉनिटर करते रहोगे कि ये ओआई डेटा जो ओपन इंटरेस्ट चेंज इन ओआई वो क्या हो रहा है। आप उसको मैन्युअली भी कैलकुलेट कर सकते हो, लिख सकते हो, और एक्सेल में इसको कॉपी पेस्ट करके भी रख सकते हो। डायरेक्टली ऐसा आप ये 3 लाइन को कॉपी करोगे और सीधा पेस्ट करोगे तो एक्सेल में ये पेस्ट हो जाएगा। तो हर 10 मिनट में आपको ये कॉपी पेस्ट करके देखना है, तो इसका टोटल आपको इजीली मिल जाएगा, मैन्युअली करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको टोटल करना है सिर्फ चेंज इन ओआई का, ये वाला कॉल साइड ये और पुट साइड ये। तो इसका टोटल कितना है और इसका टोटल कितना है। ये ज़्यादा है, सपोज यहाँ पे आ रहा है 60-70 के आसपास 70,000, और यहाँ पे कितना आ रहा है 11-12 हज़ार के आसपास। उसका मतलब क्या है, पुट राइटिंग कम है और कॉल राइटिंग ज़्यादा है, तो डाउन साइड ज़्यादा पॉसिबल है। तो हर 10 मिनट में आप ये मॉनिटर करोगे और चार्ट पे जाके देखोगे आपका एंट्री यहाँ पे कहीं पे चल रहा है, तो आपका एंट्री अभी कॉल में है, लेकिन कॉल राइटर्स हैवी है और पुट राइटर्स कम है, तो उसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं पे वापस से शार्प फॉल आ सकता है। तो आप ये यहाँ पे तुरंत एग्जिट कर सकते हो, आपका ये इतना बड़ा जो लॉस है वो बच जाएगा। तो आपको ये क्या हुआ, अर्ली इंडिकेशन भी मिल जाता है उससे कि आपको जल्दी एग्जिट कर देना है, और आप प्रॉफिट में भी एग्जिट होगा क्योंकि आपने एंट्री आपका यहाँ पे हुआ और यहाँ पे कहीं पे आपका एग्जिट हो रहा है, तो छोटा मोटा प्रॉफिट लेके भी आप एग्जिट कर सकते हो और अच्छे खासे लॉस से बच सकते हो। ओके, लेकिन इसमें इंट्राडे में मैंने बहुत बार देखा है कि ये जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे ना, अपना दिमाग ज़्यादा मत लगाना कि यार यहाँ पे कहीं पे मैंने एंट्री किया है और मैं ये शायद नीचे आ सकता है, यहाँ से मैं यहाँ पे एग्जिट कर लेता हूँ, ये यहाँ से स्ट्रेट ऊपर जा सकता है। तो रूल को फॉलो करो। ओआई डेटा आपको सपोर्ट कर रहा है, आपका कॉल में एंट्री है, पुट राइटर ज़्यादा है, कॉल राइटर्स एग्जिट हो रहे हैं, तो ओआई भी आपको सपोर्ट कर रहा है, तो स्ट्रांगली उसको सिस्टम के साथ होल्ड करो। 3-4 टारगेट बहुत फास्ट मिलते हैं, और 3-4 टारगेट यानी आपका 4 टारगेट अगर मिल गया तो समझ लो कि 70-80% आपका ऑप्शंस बढ़ जाता है, 100 वाला 170 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए आपके रूल्स। ये वीडियो को आप बार बार देखना तो आपका प्रैक्टिस होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बताया, 245 के बाद नया एंट्री लेने मत जाना मार्केट में कोई भी, क्योंकि 245 के बाद टाइम काफी कम बचा रहता है और वॉलेटिलिटी बहुत फास्ट हो जाती है, तो वो एंट्री लेने मत जाना। तो गाइज
ये एक बहुत छोटा सा एक स्ट्रेटेजी आपको मैंने बताया है। मैं मेरे कोर्स में बहुत कुछ अच्छा खासा बहुत डिटेल में और बहुत सिंपल टेक्निक में सिखाता हूँ। जैसे ये मैंने आपको सिखाया है। इंट्राडे बहुत लोग बोलते हैं बहुत सारे इंडिकेटर यूज करके कर सकते हो, प्राइस एक्शन ये वो। ये सिर्फ दो चीज मैंने बताया, गैन लेवल जो प्राइस एक्शन है कि ये लेवल क्रॉस हुआ, ये लेवल क्रॉस हुआ तो एंट्री लो, और सिर्फ उसको सपोर्ट के लिए आपको मॉनिटर करना है ओपन इंटरेस्ट डेटा, दैट्स इट। इसके बेस पे आप निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शंस पे आराम से ट्रेड कर सकते हो। और ट्रस्ट में गाइस ये सक्सेसफुल भी है, मैंने किया हुआ है। और मैं अभी भी इसको डिलीवरी ट्रेड के लिए भी मैं 3-3 4-4 दिन के डिलीवरी के लिए भी ऑप्शन में यूज करता हूं, जिसमें 300-400% भी बन जाते हैं ऑप्शंस में। काफी छोटे कैपिटल से भी आप काम कर सकते हो। तो ये मैं आपको बता दूं कि मैं अगले सैटरडे को मेरा और एक 15 को और एक वेबिनार आने वाला है, द पावर कैंडल वेबिनार। बहुत ही सस्ता है और बहुत ही प्राइस इफेक्टिव है, लेकिन इसके अंदर इतना सारा नॉलेज मिलेगा कि एक कैंडल के ऊपर कैसे ट्रेड किया जाता है, सिर्फ एक कैंडल के बेस पे, नो इंडिकेटर, नो अदर टूल्स। वो हम लोग डिटेल में आपको सिखाते हैं। 1 घंटे का वेबिनार है, ये ज्वाइन करो तो आपको समझ में आएगा ऑप्शंस में और कैसे काम कर सकते हैं 3-3 दिन 4-4 दिन का ट्रेड लेके। स्विंग ट्रेड बोलते हैं जो ऑप्शंस में, और बहुत ही सक्सेसफुल है ये। तो ये आप ज्वाइन कर सकते हो। और दूसरा है मेरा मार्केट मास्टर का कोर्स। ये मेरा वेबसाइट है dvsapproach.com। यहाँ पे आप ऑनलाइन कोर्स में जाओगे मार्केट मास्टर्स में, तो आप देख लो कि इसमें सिलेबस में यहाँ पे हम लोग ये पूरा चीज़ सिखाते हैं और इतने सिंप्लीफाइड वे में हम लोग सिखाते हैं। क्योंकि ये जो मैंने 7-8 साल 10 साल मेहनत किया है ना ये चीज़ के लिए, उसको इतना सिंप्लीफाई कर दिया है ना कि आप लोग कब कॉन्सेप्ट एक छोटा सा बच्चा भी समझ जाएगा, उतना क्लियर कॉन्सेप्ट है। कोई हाउसवाइफ है, कोई जिसको शेयर मार्केट का नॉलेज नहीं है ना, वो भी इसमें समझ जाएगा, इतना इजी कॉन्सेप्ट है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी टेक्निकल आता है तो आपके लिए तो ये केक वॉक हो जाएगा। तो ये आप ज्वाइन कर सकते हो। जो 18 को आने वाला है, 18 अप्रैल को स्टार्ट होगा ये कोर्स, ये आप एनरोल कर सकते हो। ये 1.5 महीने का कोर्स है और बहुत ही डिटेल्ड कोर्स है। इसमें से आप कोई एक सिंगल स्ट्रेटेजी भी यूज कर सकते हो। ये प्राइस एक्शन, मार्केट क्रैश कैसे प्रिडिक्ट किया जाता है वो हम लोग डिटेल में सिखाते हैं। पीआरडी, एनआरडी, ये आरएसआई का हिडन डाइवर्जेंस कॉन्सेप्ट है। ये ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम, मार्केट के साथ में रहकर कैसे ट्रेड करें। मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम लोग ऊपर है, मार्केट नीचे जा रहा है तो हमारा ट्रेड डाउन डायरेक्शन में मार्केट के साथ ही है। तो ये सब चीज़ हम लोग ने बहुत सिंप्लीफाई करके बहुत आसानी से सिखाते हैं। ये आप लोग एनरोल कर सकते हो। और गाइज आपको कुछ भी क्वेरी है तो कमेंट में टाइप करो, बताओ वीडियो कैसा लगा, आपको किस टाइप के वीडियो पसंद है। हम लोग उस टाइप के वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। आपके लिए बैठे, आपके लिए स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। सो गाइस, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग।